नमस्कार। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं श्रीकांत प्रजापति। आई खबरों में बड़े से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। निजी हॉस्पिटल पर्यावरण को पहुंचा रहे नुकसान, 21 संस्थानों को नोटिस जारी। हुंकार रैली के बाद अब असर का इंतजार, भाजपा बोली हिट तो कांग्रेस ने कहा फ्लॉप। पिता को उतारा मौत के घाट, बताया एक्सीडेंट में मौत। और शिक्षा विभाग में एक और फर्जी नियुक्ति, क्लर्क पर गिरी गाज। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक मंथन सभा कक्ष में सांसद अरुण साव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में प्रगति की गहन समीक्षा की गई। श्री साव ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को समुचित लाभ लोगों को मिलना चाहिए। हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को शासन की योजनाओं से फायदा मिले। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भिला विधायक धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, सभी जनपद एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष और कलेक्टर सौरभ कुमार मौजूद थे। बैठक के प्रारंभ में जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन ने योजनाओं की ताजा प्रगति से समिति को अवगत कराया। सांसद श्री साव ने मनरेगा के कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा में समय पर मजदूरी भुगतान के साथ ही और मजदूरों की संख्या भी बढ़ाने कहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की समीक्षा करते हुए लीड बैंक ऑफिसर को बैंक स्तर पर लंबित प्रकरणों को जल्द स्वीकृत करने के निर्देश दिए। सांसद श्री साव ने एजेंडा के अनुरूप बारीकी से योजनाओं की समीक्षा की और बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर असंतोष जाहिर करते हुए गुणवत्ता सुधारने कहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शहर के व्यापारी एवं उनके दोस्तों ने जांजगीर हेलीपैड में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान सभी दोस्तों ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। आपको बता दें कि शहर के गोल बाजार के व्यापारी दीपक गुप्ता लगातार सामाजिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हैं। इस दौरान जांजगीर में सीएम भूपेश बघेल के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने स्मृति चिन्ह देकर सीएम का सम्मान किया। पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण को दूषित करने वाले जिले के निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने साल भर पहले सभी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि अस्पताल से निकलने वाले कचरा का सही तरीके से निपटान करें ताकि इसका असर लोगों और पर्यावरण पर ना पड़े। इसमें यह भी कहा गया था कि निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के लिए ऐसी कंपनी से अनुबंध किया जाए जो मेडिकल वेस्ट कचरा उठाकर नियम अनुसार उसे डिस्पोज करती है, लेकिन ज्यादातर अस्पताल ने निर्देश का पालन नहीं किया। ऐसे में ये अस्पताल लगातार पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं, साथ ही मेडिकल वेस्ट से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण विभाग ने जिले के 21 अस्पताल को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि अभी तक मापदंड के अनुरूप अस्पताल से निकलने वाले कचरा का सुरक्षित निपटान क्यों नहीं किया जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है या फिर कचरा का निपटारा की व्यवस्था नहीं की जाती है तो अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत जिले के एक दिवसीय दौरे पर रही, जहां वे कोटमी में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। इन दिनों पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ के जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की अगुवाई में किया जा रहा है। भांडी सरपंच के घर पहुंचकर महिलाओं का हालचाल जाना। चर्चा के दौरान सांसद ने बताया कि कांग्रेस पद यात्रा महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर
जन दबाव बनाना चाहती है। संगठन में जान फूंकने का कवायद भी है। लोगों को जनहित के मुद्दे से जोड़ने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। स्मृति ईरानी के हुंकार रैली को पूरी तरह से प्रोपोगेंडा बताया गया। कार्यक्रम में शामिल सोनहत विधायक गुलाब कमरों ने कहा कि स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए कि वह छत्तीसगढ़ में आकर हुंकार भर रही है। यही हुंकार उनको दिल्ली में भरनी चाहिए। नौजवानों को रोजगार के लिए हुंकार भरे, महंगाई बेरोजगारी कम करने के लिए हुंकार भरे, छत्तीसगढ़ में नाटक ना करे। यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र नहीं होने के सवाल को पार्टी नेताओं ने सिरे से निकाल दिया। क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा हुंकार रैली का? वो हुंकारते रहे, जो काम है दिख रहा है। पिछले 4 सालों में जो आप लोगों ने खुद देखा होगा और यहाँ की हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार क्या क्या कर रही है किसानों के लिए और भी जो ज़रूरतमंद है उनके लिए। तो वो हुंकारने से कुछ नहीं होता है। हमारे राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उससे वो लोग थोड़ा सा विचलित हुए हैं और इसलिए वो इधर उधर की यात्राएं या ऐसा कुछ आयोजन कर रहे हैं। मगर हमें पूरा देश की जनता से, क्षेत्र की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता में ये विश्वास है कि उन्होंने जो कांग्रेस करती है, कहती है, वही करती है और पिछले से उन्होंने देख लिया है, तो हमें इसका कोई डर नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नारे नहीं लगते, ये गायब रहते हैं। निश्चित रूप से अभी चुनाव हुआ है, आपने देखा होगा। मैं हिमाचल चुनाव से कल ही लौटा हूँ रात में। लगातार आप जाके देखेंगे हिमाचल में लगातार वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नारे लग रहे हैं। जो हमारे शीर्ष नेता हैं, जो सोनिया गांधी जी, राहुल जी का, सभी का नारे लग रहे हैं। प्रियंका जी का तो ऐसा कहीं बात नहीं है, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारे लग रहे हैं। खड़गे जी के नहीं लग रहा। खड़गे जी का लग रहे हैं। अभी नए नए चुने हैं तो अभी इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है। पर जब कभी कभी क्या होता है कि जब जो हमारे लीडर होते हैं, जो सीनियर होते हैं, जो हम सबके मार्गदर्शन है, जो सबसे प्रिय जाते हैं, ज़्यादा कभी कभी उनका नारा लग जाता है। आपके विधानसभा से सटे हुए इस इलाके, मरवाही इलाके में कोयले की अफरा तफरी हो रही है। 3 जिलों की पुलिस भी इस कोयले की अफरा तफरी को नहीं रोक पा रही है, कोरिया, एमसीबी और जीपीएम की। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार एसपी कलेक्टरों की बैठक ली है, लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जहाँ जहाँ पर जैसी शिकायत मिले तत्काल कार्रवाई हो रही है। शुक्रवार को संपन्न हुए भाजपा के महतारी हुंकार रैली के आयोजन पर जहां भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस इस रैली को विफल बता रही है। दरअसल भाजपा की महतारी हुंकार रैली में प्रदेश भर की भाजपा महिला कार्यकर्ता शामिल होकर प्रदेश में व्याप्त अत्याचार और बढ़ते अपराध को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया था, जिसमें शामिल होने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया था। वहीं रैली में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता की भीड़ भी नजर आई थी, जिसे देख भाजपा के नेता गदगद हो गए थे। लेकिन कांग्रेस महतारी हुंकार रैली को विफल बता रही और दोनों ही राजनीतिक पार्टी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि रैली का सफल आयोजन कांग्रेस डर गई है, यही वजह है कि कांग्रेसियों को हुंकार रैली नहीं पच पा रही। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार को घेरने लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। तो वहीं बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने भाजपा की इस रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस हुंकार रैली में भाजपा ने माता और बहनों को दूर दूर से बुलाया था, उन्हें ना पानी नसीब हुआ और ना ही खाना उनके हिस्से में, सिर्फ और सिर्फ उनके हिस्से आया तो जुमला। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री के द्वारा अपने संबोधन में कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयानों की आलोचना की और इसे भाजपा का संस्कार कहा। उनका जो प्रयोजन था महतारी हुंकार रैली, उन्होंने सभी महतारियों को, बहनों को पूरे प्रदेश से कोने कोने से बुला के बिलासपुर लाए। अब बिलासपुर ले तो आए, भीड़ इकट्ठी कर ली, भीड़ दिखाने के लिए, अपने नेता को खुश करने के लिए, लेकिन उन माताओं को भूखा प्यासा रखा। उनको खाना नहीं मिल रहा था, उनको पानी नहीं मिल रहा था, उनको केवल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए लाए थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी महतारी हुंकार रैली ऐसी किस प्रकार की, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की माताएं बहनें ही परेशान होती रहीं, उनको कितना परेशानियां आईं खाने पीने हर चीज़ की, तो ये तो गलत है ना। ये तो आप क्या शो करना चाहते हैं? आप शो करना क्या चाहते हैं? राजनीति करें, अपनी जगह पर करें, लेकिन प्रदेश की माताओं बहनों को इस तरह परेशान ना करें कि भीड़ में लाएं और उनके बाद उनकी देखभाल भी ना करें। दूसरी बात यह है कि जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का था, आदरणीय स्मृति ईरानी जी जो कि भारत सरकार की मंत्री हैं, वो एजेंडा जो जनता की समस्या का एजेंडा है, उस पर तो कोई बात ही नहीं करी गई है। जनता की समस्या महंगाई है, माताओं की समस्या महंगाई है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस है, इस पर तो कोई बात नहीं की गई है। आप कौन सा एजेंडा लेकर आई हैं? जो काल्पनिक एजेंडा लेकर आ गई, जिस एजेंडे से माताओं बहनों को कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी।
ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। ये कहीं से भी छत्तीसगढ़ की जनता का एजेंडा नहीं था जो कल हुआ। ठीक है, उनका मेगा शो था, उन्होंने किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा होता कि अगर वो पूछती कि सिलेंडर का दाम की तकलीफ़ पूछती, घर की रसोई कैसे चल रही है, सब्जियों के दाम कैसे हैं, दवाइयाँ किस हिसाब से होती, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पा रही है, डीजल पेट्रोल का हालचाल पूछती तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं समझता हूँ कल उन्होंने निर्लज्ज जैसे शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो समझ में आती है, उनकी जो संस्कृति है वो समझ में आती है। एक भारत सरकार के इतनी आदरणीय मंत्री जो कि बड़े संसदीय क्षेत्र से चुन के आती हैं और ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग करना उनको शोभा नहीं देता है। ये प्रदर्शित करता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का अहंकार है। ये इस अहंकार को इस देश की जनता एक दिन देख लीजिएगा, जवाब देगी, जो अहंकार स्मृति ईरानी जी के शब्दों में था। और फिलहाल यह वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये चलते अगली खबर की ओर। माँ बेटे ने मिलकर ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 1 नवंबर को एक अधेड़ की आकस्मिक निधन की सूचना सिरगिट्टी थाना में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने वेचना शुरू किया तो पता चला 1 नवंबर को अधेड़ दिलहरण यादव शराब पीकर गाली गलौज कर रहा था, जिससे त्रस्त होकर उसके छोटे बेटे रोशन यादव और उसकी पत्नी रामायण बाई ने सिर पर जोरदार वार कर दिया था, जिससे वह बेहोश हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई थी। इसमें सभी रिश्तेदार एकत्र होकर मृतक दिलहरण यादव का एक्सीडेंट की घटना करार देकर उसका दाह संस्कार करने वाले थे, जिससे पुलिस ने पीएम के बाद अंतिम संस्कार करवाया। उसमें खुलासा हुआ कि युवक की एक्सीडेंट से मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने उसके छोटे बेटे समेत मां को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। प्रदेश के मुखिया ने प्रदेश के सभी सड़कों को सुधारने का काम पीडब्ल्यूडी को दे चुका है, लेकिन इस बीच खराब सड़कों को लेकर अभी भी लोग काफी परेशान हैं। जीपीएम की खराब सड़कों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने।
जिला गौरेला पिंडा मरवाही को जिला बने लगभग 2.5 साल पूरे हो गए हैं। 2.5 साल पहले जब जिला बन रहा था तब सड़कों की सौगातें इस जिले को मिली थी। निश्चित तौर पर यहाँ के आम नागरिकों की उम्मीद जगी थी कि अब यहाँ के लोगों को सड़कें मिल पाएंगी। मगर सड़कें तो मिली, मगर यह सड़कें 1 साल में ही धराशायी हो गई। मेरे सामने आप सड़क देख रहे हैं। यह बसंतपुर से लेकर नवा गांव तक की रोड है। यह छत्तीसगढ़ की एक ऐसी रोड है जो सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड पर इसका वर्क किया गया था। शायद छत्तीसगढ़ में कुछ ही रोडें हैं जिसका सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड पर काम किया गया था ताकि सड़कें अच्छी बने, सड़कों की गुणवत्ता भी अच्छी हो। 14% बिलों पर यह काम किया गया और इसके बाद सड़कों की हालात आज देख रहे हैं, लगभग 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, ये सड़क निस्ते नाबूद हो चुकी है। सड़कों में आए दिन दुर्घटनाएं होती है, दुर्घटनाओं में लोग असमय काल कलवित हो जाते हैं और इस तरीके से दुर्घटनाओं के बाद भी शासन और प्रशासन नहीं जाग पाता है। हाल ही में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर जो खराब सड़कें हैं उनको लेकर यह बात कही थी कि जो खराब सड़कें उनको जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए और यहाँ जो प्रशासनिक अमलों है उन पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। इसके बाद भी प्रशासनिक अमले की कहीं न कहीं जिम्मेदारी नजर नहीं आती और प्रशासनिक अमला इस पर कार्य करता हुआ नजर नहीं आता। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, बात करते हैं उनसे कि कैसी स्थिति है। क्या नाम भैया पहले आप? मोरना बनवासी प्रतिनिधि, कहे की प्रतिनिधि? सरपंच पंचायत प्रतिनिधि। अच्छा, ये सड़क बनी कब बनी थी? ये सड़क गलत ये 2 बार बन गया है, साल भर नहीं पूछते हो, खखड़ा हो जाता है रोड। देखो ना ये गिट्टी गिट्टी है, अच्छा नहीं लगता हमको। कैसा सरकार बनवाता है, कैसे सरकार बनवाता है, पैसा कम देता है ज्यादा देता है कि ठेकेदार खा लेते हैं। मतलब 1 साल बनी सड़क है उसके बाद फिर खखड़ा हो जाता है, देखो ना गिट्टी गिट्टी है। निश्चित तौर पर सड़क बने 1 साल नहीं होते और सड़क में ठेकड़ी लगना शुरू हो जाती है, जबकि इन सड़कों की 5 साल की परफॉर्मेंस गारंटी होती है। 5 सालों तक सड़कों का निर्माण को ठेकेदार इसको पूरा करता है, लेकिन 5 साल के पहले ही यह सड़क निस्ते नाबूद हो जाती है और इन पर लगातार ठेकड़ी पे ठेकड़ी और ठेकड़ी पे ठेकड़ी लगाई जाती है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। चूंकि ठेकड़ी लगाने में बजट भी ज्यादा बचता है, इसलिए शायद ठेकड़ी लगाने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। आप रोज आना जाना करते हैं इस रोड से? जी, 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 रोज़ आना-जाना करते हैं। क्या नाम है, कहाँ के हैं? प्रिंस कुमार, हम एक्चुअली रहने वाले हैं बिहार का, लेकिन यहाँ पे जॉब करते हैं। अच्छा, यहाँ जॉब करते हैं, मतलब रोज आना जाना इसमें करते हैं। कहाँ में नौकरी करते हैं? हम माइक्रो फाइनेंस में नौकरी करते हैं। सड़क देख कर कैसा लगता है कितनी खराब सड़क बनी है यहाँ? नहीं, ये तो वास्तविक में ये पिछले साल में इसका कार्य मतलब हो रहा था, लेकिन अभी 1 साल के अंदर में ये रोड मतलब पूरी तरह से मतलब खराब हो चुकी है, जो कि इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था। सड़कें अच्छी बनी। बिहार की सड़कें कैसी है? ऐसी है बिहार की सड़कें भी? नहीं, इससे तो बेटर है। इससे बेटर है जी। जबकि बिहार बोलते हैं कि ज्यादा पिछड़ा हुआ है, वहां पर सड़कों को लेकर दिक्कत है। बिहार से ज्यादा मतलब ये ज्यादा बिहार जब पीछे थी तब थी, अब इसके अपेक्षा आगे है। मतलब छत्तीसगढ़ की सड़कें ज्यादा खराब है। यहाँ पर कुछ और युवा साथी हैं। आप क्या बैग वैग रख के जा रहे हैं, कुछ काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? फ्लिपकार्ट में काम करते हैं। फ्लिपकार्ट मतलब लगभग आना जाना इस रोड से लगा रहता है। डेली आते हैं। क्या लगता है कैसी स्थिति है सड़क की? बहुत गंदगी है, पूरा गिट्टी इधर-उधर फेंकाया रहता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर यह सड़क जो है महत्वपूर्ण सड़क है। यह कई राज्यों को जोड़ने वाली सड़क है और यह बाईपास सड़क है, जहाँ पर बाईपास सड़क से बड़ी-बड़ी गाड़ियां, बड़ी-बड़ी ट्रेलें या छोटे-छोटे बच्चे, स्कूली छात्र भी इस रास्ते से आना जाना करते हैं। मगर दुर्भाग्य देखिए इन सड़कों का, यह सड़क 1 साल भी नहीं टिक पाई और सड़कें धराशायी हो गई है। निश्चित तौर पर अगर प्रशासनिक अमले को चाहिए और शासन को चाहिए इन सड़कों की मरम्मत कराई जाए और जो ठेकेदार है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरीके से गुणवत्ताहीन सड़कों का निर्माण ना हो सके। क्योंकि क्या है, ये परसेंटेज का खेल पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों की हालात खराब है और यह परसेंट का खेल जो चलता है कि कम बिलों में टेंडर में वर्क ले लिया जाता है। बिलों में काम कैसे करेंगे, या तो इंजीनियर पर सवाल उठना चाहिए जो इंजीनियर की एस्टीमेट और ड्राइंग डिजाइन तैयार करता है इन सड़कों की, जो यह बताता है कि यह उस मूल्य पर सड़क बनेगी, मगर परसेंटेज के चक्कर में और कम बिलों में लेकर काम को करते हैं तो कैसे इसकी गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठेंगे। निश्चित तौर पर अब शासन को इस पर जागना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। सुशांत गौतम, पीसीसी न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही। कोरोना वायरस के मामलों में बीते 24 घंटों में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 13 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं 21 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज रिकवर्ड हुए हैं। शुक्रवार को रायपुर में 5, दुर्ग में 13, बालोद और महासमुंद में 2 सहित प्रदेश के 5 जिलों में संक्रमित मरीजों की पहचान हो गई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक कुल 11,77,672 मरीज मिले, जिसमें 11,63,464
ठीक हो चुके हैं, वहीं 63 अब भी एक्टिव है। प्रदेश में अब तक 14,144 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इधर शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने दुर्ग से गिरफ्तार किया है। मूलतः बिहार का रहने वाला प्रिंस सिंह शहर की युवती के साथ प्रेम प्रसंग कर शादी का झांसा देकर लगातार उसका दैहिक शोषण कर रहा था। इसके बाद वह शादी से मुकर गया। युवती ने इस मामले की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी फरार हो गया था। इसे आरोपी को एसीसीयू की टीम की मदद से प्रिंस सिंह को तुर्क से गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। शनिवार को जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा भवन में प्रचार कल्याण संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रचार संघ के अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव ने शपथ लेते हुए प्रचारियों की समस्या को शासन स्तर तक पहुंचाकर उन्हें दूर करने की बात कही। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शैलेश पांडे भी शामिल हुए, जिन्होंने प्रचार संघ के समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रचारियों का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ उनका सर्वांगीण विकास करना, ताकि भविष्य में विद्यार्थी अपने मेहनत और लगन के साथ अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। प्राचार्य पढ़ाई लिखाई के साथ शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं व चुनाव ड्यूटी में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्राचार्य समाज के एक अभिन्न अंग है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। नवनियुक्त प्राचार्य कल्याण संघ के समस्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर श्री शैलेश पांडे जी उपस्थित थे। साथ ही हमारे साथ शिक्षा जगत के संयुक्त संचालक आदरणीय श्री RN भट्टाचार्य जी अध्यक्षता कर रहे थे और उप संचालक श्री SK प्रसाद जी थे और हमारे डॉक्टर PT सोनी जी संयोजक संभागीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के, साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि GR चंद्रा जी प्रांतीय अध्यक्ष लिपिक संघ के मौजूद थे। सारे सम्मानित प्राचार्य हमारे बीच उपस्थित थे आज और सभी ने आप सभी के मुख्य अतिथि में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ की। शिक्षा विभाग द्वारा एक और अनुकंपा नियुक्ति के मामले में फर्जीवाड़ा होने DO के संज्ञान में आया है, जिस पर तत्कालीन DO DK कौशिक ने सहायक ग्रेड 3 की सेवा समाप्त कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बाजारपारा बलौदा जिला जांजगीर निवासी शिक्षक चक्र सुदर्शन टंडन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आलोक सुदर्शन टंडन को 28 जून 2021 को मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल जेवरा में उसे सहायक ग्रेड 3 की नौकरी दे दी गई, जबकि बाद में पता चला कि शिक्षक की मृत्यु के बाद 2 बेटों के सरकारी सेवा में होने के बावजूद तीसरे पुत्र को नियम विरुद्ध नौकरी दे दी गई थी। इस पर शिकायत हुई तो जांच कराई गई, जहां आलोक टंडन को पत्र जारी कर जवाब मांगा गया था। उसने तय समय सीमा में कोई जवाब नहीं दिया। अब DO ने उसकी सेवा समाप्त कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल,
अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD TV, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X-Boom with कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित
इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752 490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज,
ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी। विशेष सुविधाएं 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।